नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इस सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, जल्द बनेगा ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, किन्नर समुदाय बनेगा आत्मनिर्भर। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार जल्द ही ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें इस समुदाय के प्रतिनिधि और कार्यकारी सदस्य दोनों शामिल होंगे। इस बोर्ड से उनकी समस्याओं को समझकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी नेशनल ट्रांसजेंडर अवार्ड्स कार्यक्रम में दी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर अखाड़ा की ओर से अर्धनारीश्वर थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साल 2019 में लागू किए गए ट्रांसजेंडर एक्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून किन्नर समुदाय की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली हवाई अड्डे पर 1 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई आगमन कार्ड सुविधा होगी शुरू। जी हां, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए GMR एरो के नेतृत्व में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने आवर्जन ब्यूरो के साथ मिलकर 1 अक्टूबर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई आगमन कार्ड सेवा शुरू करने की घोषणा की है। देश में इस पहली पहल का उद्देश्य आगमन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर शोक की लहर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने मंगलवार को 94 साल की उम्र में सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बीजेपी नेताओं का उनके सरकारी आवास अक्केस गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर श्रद्धांजलि देने के लिए आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण धमाका, कम से कम 6 लोगों की मौत। जब पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत लगातार अशांति के दौर से गुजर रहा है, हाल के दिनों में लगातार हमले किए गए 30 सितंबर को बलूचिस्तान प्रांत में एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गई। इससे पहले 24 सितंबर को सावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बलूचिस्तान के स्पेसजंद शहर के पास आतंकवादियों ने रेल की पटरियां उड़ा दी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश का अंतिम अवसर, NCEEB के तहत 2800 सीटें खाली। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड में सोमवार को विशेष कटऑफ सूची जारी कर दी गई। NCEEB के तहत BA और BCom कार्यक्रमों में लगभग 2800 सीटें खाली है। इनमें करीब 1000 सीटें BA पाठ्यक्रम में बची है। विशेष कटऑफ के आधार पर छात्राएं 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दाखिला ले सकेंगी। वहीं केंद्रों की तरफ से 3 अक्टूबर तक प्रवेश को मंजूरी दी जाएगी, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर रात 11:59 तक तय की गई है। इस चैतन्यानंद सरस्वती मामले में आए दिन नए खुलासे, एयर होस्टेस से जुड़ी एक और गुत्थी का पर्दाफाश, जाने क्या है पूरा मामला। जब दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में पढ़ने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। इसके साथ ही आए दिन पुलिस को एक कुछ ऐसा मिलता है जिससे कि इन पर शक और भी गहरा हो जाता है। इस बार जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक जानकारी सामने आई है। दिल्ली को मिलेगा जल और सीवरेज का बड़ा तोहफा, अमित शाह करेंगे 1816 करोड़ की परियोजनाएं का उद्घाटन। जे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली जल बोर्ड की 1816 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम पीएम मोदी के सेवा पखवाड़े का हिस्सा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इन परियोजनाओं से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन और सीवर लाइन्स शामिल है। यह दिल्ली के लाखों परिवारों को स्वच्छ जल और मजबूत सीवरेज नेटवर्क प्रदान करेगा। विदेश में आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा के लिए सरकार ने कई नए पाठ्यक्रम को दी मान्यता। जो पश्चिमी दिल्ली में वैद्य वंदना सिरोहा ने बताया कि विदेशों में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसके कारण कई पाठ्यक्रमों को मान्यता मिल रही है। आयुष मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विदेशी चिकित्सकों को भी स्वीकृति दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 3 विद्वानों को धनवंतरी सम्मान और 5 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रोफेसर बनवारी लाल गौर शामिल थे। दिल्ली में 75 CM श्री स्कूल विशिष्ट संस्थानों के तौर पर होंगे विकसित, LGV के सक्सेना ने किया अधिसूचित।
जी हां, उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों को विशिष्ट श्रेणी संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। ये स्कूल शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत विकसित होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप दक्षता आधारित शिक्षा देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंटीग्रेशन पर जोर दिया जाएगा, जिससे छात्रों पर परीक्षा का तनाव कम हो। कुछ स्कूल नर्सरी से और कुछ छठी कक्षा से शुरू होंगे, जिनमें प्रवेश एप्टीट्यूड टेस्ट से होगा। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने 75 सीएम श्री स्कूलों को स्पेसिफाइड कैटेगरी संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक ये स्कूल शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत विशेष संस्थानों के रूप में विकसित किए जाएंगे। दिल्ली में 50,000 बुजुर्गों के लिए फिर शुरू होंगे नए वृद्धा पेंशन आवेदन, पोर्टल में हो रहा बदलाव। जे राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन के लिए आवेदन का प्रयास कर रहे लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इस योजना के लिए आगामी 2 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा आवेदन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह स्वीकार नहीं हो रहे हैं। इसके लिए सभी तैयारियां संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है। जल्द ही सरकार आवेदन तिथि की घोषणा सरकार कर सकती है। बता दें कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर दिल्ली में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और घोषणाएं की गई थी। इनमें 50,000 बुजुर्गों के लिए नई पेंशन शुरू करने की घोषणा भी शामिल थी। इसके बाद से ही बड़ी संख्या में बुजुर्गों द्वारा दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। तो मैं मान लूंगी कि वैसा हूं, भारत में वायरल रशियन लड़की कोको क्यों रोने लगी। जी भारत में वायरल एक रशियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिल्ली स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कोको इन इंडिया नाम से मशहूर लड़की का आरोप है कि वहां न सिर्फ उसका मोबाइल चेक किया गया, बल्कि पर्सनल सवाल किए गए और यहां तक पूछा गया कि वह होटलों में क्यों जाती है। कथित सवालों से आहत इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर 3 वीडियो शेयर करके पूरी बात बताई और खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर उसे सबूत मांगे हैं। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पर ईडी का शिकंजा, ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में हुई पेश। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश हुई। यह मामला कैरिबाई द्वीप कुराकाको में रजिस्टर्ड ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ा है, जिसकी उर्वशी ब्रांड एम्बेसडर है। इस खबर ने बॉलीवुड और खेल जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि कई बड़े नाम इस जांच के दायरे में है। दिल्ली गुरुग्राम वाले ध्यान दें, NHAI का एम्स से महिपालपुर तक खास एलिवेटेड कॉरिडोर 9 महीने में होगा पूरा। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स से महिपालपुर बाईपास तक एलिवेटेड कॉरिडोर तथा इसके आगे गुड़गांव फरीदाबाद रोड तक विस्तार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदात्री सेवाओं की निविदा जारी की है। यह परियोजना राजधानी दिल्ली के ट्रैफिक बोझ को कम करने और कनेक्टिविटी सुधारने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। जारी निविदा के अनुसार योग्य परामर्शदाताओं से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे गए हैं। दिल्ली में उद्योग का उत्सव MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव और अवार्ड समारोह में देश भर के उद्यमी होंगे शामिल। ये देश भर के 26 शहरों में MSME मंथन के बाद अमर उजाला 9 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव एक्सपो और अवार्ड समारोह आयोजित करेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए यह समारोह वैचारिक मंच होगा, जहां उद्योगपति, नीति निर्माता और MSME उद्यमी एकजुट होकर अपने विचार साझा करेंगे। बता दें कि कॉन्क्लेव में केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथियों में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा फिल्म अभिनेता और निर्माता परेश रावल विशेष अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। SSC हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर करेगा भर्ती, आवेदन शुरू, ये है अंतिम तारीख। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भर्ती करेगा। विज्ञापन जारी होने के बाद 7 सोमवार से आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। फीस 21 अक्टूबर तक जमा होगी। वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षा दिसंबर व जनवरी में प्रस्तावित है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरने में किसी तरह की त्रुटि हो गई है तो अभ्यर्थी 27 से 29 अक्टूबर के बीच संशोधन कर सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट एवं शारीरिक परीक्षण के आधार पर होगा। टाइपिंग टेस्ट 25 अंक का होगा। ईडी ने दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में मारे छापे, 2 करोड़ 25 लाख रुपये जब्त, 8,05,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी मिली।
जी हाँ, ईडी ने गोवा स्थित एक कैसीनो और उससे जुड़े संस्थानों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में छापे मारकर 2 करोड़ 25 लाख रुपए और 8 लाख 5 हजार रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की है। बता दें कि रविवार को शुरू और सोमवार को समाप्त हुई तलाशी के दौरान गोल्डन ग्लोब होटल से वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट से एंटरटेनमेंट और बिग डैडी के कैसीनो के खिलाफ सबूत मिले। ईडी ने बताया कि मामले की जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर, आपके इन बड़े नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मैं आम आदमी पार्टी यानी कि आपके कई नेता और कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में देवेंद्र यादव ने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और उन्हें आने वाले समय में कांग्रेस के लिए जी जान से काम करने की शुभकामनाएं दी। बता दें कि देवेंद्र यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में अब जनता कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास जता रही है। अब विपक्षी दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेतृत्व और विचारधारा को स्वीकारते हुए पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह सभी नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में झूठ, भ्रष्टाचार और जनता को गुमराह करने वाली राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 164 किलो प्रतिबंधित पटाखे के साथ 2 गिरफ्तार। जी दिवाली नजदीक आते ही पटाखा व्यापारी फिर से सक्रिय हो गए हैं, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस बेहद सख्त दिख रही है। बढ़ते एयर पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शहर में कई तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने इस प्रतिबंध को पालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में पुलिस को सक्रिय कर दिया है। बता दें कि 27 सितंबर को एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दिल्ली के विजयनगर में छापा मारा। मौके पर ललित कुमार गुलाटी और मुकुल वासन को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी कार्रवाई के तहत 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से कुल 164 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए। अब छठ पूजा पर घर जाने में नहीं होगी टिकट की मारामारी, रेल मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। नवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय रेलवे ने बिहार को 7 नई ट्रेनों की सौगात दी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार यानी कि 29 सितंबर को छठ पूजा के लिए ट्रेनों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री ने 3 अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें मुजफ्फरपुर चारलापल्ली जंक्शन, दरभंगा मादार जंक्शन और छापरा आनंद विहार टर्मिनल 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। पूर्वी दिल्ली वालों को मिलेगी जाम से राहत, सांसद ने सीएम रेखा गुप्ता के सामने उठाया सड़क चौड़ीकरण का मामला। पूर्वी दिल्ली के सेवाधाम और जेल रोड के चौड़ीकरण की उम्मीद स्थानीय लोगों में जगी है। सांसद मनोज तिवारी ने सड़क चौड़ीकरण का मामला दिल्ली के सीएम और मंत्री के सामने उठाया। सकरी सड़क के कारण जाम से लोग परेशान हैं, जिससे उनका समय और ईंधन बर्बाद होता है। सांसद मनोज तिवारी ने जेल रोड के चौड़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अभी तक नहीं है दिल्ली सरकार के पास अपना लोगो, सीएम रेखा गुप्ता ने गठित की विशेष समिति। जी हां, दिल्ली सरकार पहली बार दिल्ली राज्य का आधिकारिक लोगो बना रही है। इसके लिए आयोजित डिजाइन प्रतियोगिता में 1800 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह लोगो दिल्ली के इतिहास, संस्कृति, विकास और आधुनिक शासन का प्रतीक होगा। सरकार दिल्ली की विशिष्ट पहचान को स्थापित करना चाहती है। दिल्ली के शास्त्री भवन में बंदर के हमले से घबराए सरकारी अधिकारी 7वीं मंजिल से गिरे, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के शास्त्री भवन में एक सरकारी अधिकारी पर बंदर ने हमला किया, जिससे वह 7वीं मंजिल से गिर गए। अधिकारी दीपक खोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बंदरों के आतंक को लेकर पहले भी शिकायतें आई है। आनंद फानंद में सहकर्मियों ने उन्हें RML अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनके हाथ में फ्रैक्चर है और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, झील बनी गुरुग्राम की सड़कें और बढ़ गई लोगों की टेंशन। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आज थोड़ी राहत मिली। अचानक मौसम में बदलाव आया और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी हल्की वर्षा हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की संभावना जताई है।
दिल्ली में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, बदमाशों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। दिल्ली पुलिस ने पोर्टर के माध्यम से गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 37 केजी 79 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 13,22,000 रुपये आंकी गई है। आरोपियों की पहचान प्रमोद कुमार, संजय चतुर्वेदी और अनित सोम के रूप में हुई है। बता दें कि प्रमोद पोर्टर का काम करता है। वह पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और कार जब्त की है और नेटवर्क की जांच कर रही है। वाहन चालक दे ध्यान, दिल्ली की इन सड़कों से करें परहेज, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी के चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना और प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ताजा ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आउटर रिंग रोड यानी कि पंचशील से ग्रेटर कैलाश तक, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेपी टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और CR पार्क के मुख्य सड़क पर आवाजाही प्रभावित रहने का अनुमान है। इस सीसीटीवी में क्या दिखा कि कमजोर पड़ी पुलिस की कहानी, BMW वाली गगनप्रीत को जमानत। दिल्ली के चर्चित BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर को अदालत ने जमानत दे दी है। बता दें कि 27 सितंबर को आए फैसले में अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष की कहानी और सबूतों में विरोधाभास है। कोर्ट ने कहा कि घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज ने शुरुआती आकलन को बदल दिया है। वहीं कल्पेबल होमिसाइड यानी कि जानबूझकर की गई गलती जिसमें किसी की जान चली जाए के आरोपों को कमजोर किया और इससे पता चलता है कि यह मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने का है। 5 करोड़ देने की करो तैयारी या फिर मरने के लिए हो जाओ तैयार, जानिए किसने दी रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी। जी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष को गैंगस्टर की तरफ से फोन पर धमकी मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी व्हाट्सएप कॉल और चैट के माध्यम से मिली है। बता दें कि NSUI नेता रौनक खत्री को अज्ञात नंबर से धमकी भरा व्हाट्सएप पर मैसेज आया। इसमें कहा गया है कि 5 करोड़ दो वरना गोली मार देंगे। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। दिल्ली में यमुना के दोनों किनारों पर फिर होगी छठ पूजा, सरकार करेगी पूरी व्यवस्था, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने छठ महापर्व के लिए घोषणा की है। इस बार यमुना के दोनों किनारों पर छठ पूजा होगी। दिल्ली सरकार पूजा की सारी व्यवस्था करेगी। यमुना के अलावा दिल्ली में जहां जहां छठ पूजा का आयोजन होगा, दिल्ली सरकार वहां की पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगी। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था, प्रकृति और भावनाओं से जुड़े इस पर्व को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित ढंग से मनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैच लाइव था वरना पाकिस्तान खुद को विजेता घोषित कर देता, किरण रिजिजू ने कसा तंज। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 का खिताब मुकाबला अपने नाम किया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पाकिस्तानी टीम पर तंज कसा है। किरण रिजिजू ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें एक तरफ बुमराह की गेंद पर हासिल रऊफ क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह प्लेन क्रेश वाला एक्शन करते नजर आए। इस तस्वीर के कैप्शन में किरण रिजिजू ने बुमराह को बधाई देते हुए लिखा, पाकिस्तान को हराना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा। रामलीला में AI टेक्निक की एंट्री, इफेक्ट के साथ राम सेतु निर्माण का भव्य मंचन, भाव विभोर हुए दर्शक। ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित विश्वविख्यात लवकुश रामलीला में सोमवार को 8वें दिन लीला ग्राउंड में राम भक्तों का उत्साह चरम पर नजर आया। जब गणेश पूजन के बाद लीला मंचन शुरू हुआ, तब तक ग्राउंड रामलीला को देखने आए दर्शकों से भर चुका था। कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बताया कि ग्राउंड में बैठे राम भक्त उस दौरान हैरान रह गए जब महाबली हनुमान जी का किरदार निभा रहे फिल्म स्टार मल्हार पांड्या अपने हाथों में विशाल संजीवनी बूटी लेकर वापस आए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।